स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्म्स इन चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12। तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो बार बार आएंगी, आपको समझ नहीं आएंगी कि नई चीज़ें हैं, तो इट्स बेटर कि हम उनको पहले से ही स्टडी कर लें कि वो क्या चीज़ है, उसका मतलब क्या है। जब कभी आपके सामने वो चीज़ आए, तो वो वर्ड आए, तो आपको समझ में आ जाए। ओके, द फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स जिसमें कोई मेटल आयन जो है दैट इज सराउंडेड बाय सम आयन्स और मॉलिक्यूल्स, well that is bonded with the metal atom. Okay, those are coordination compounds. अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब हमने बात की कि किस तरह से फॉर्मुलेटेड होता है कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो उसको जो लिखने का तरीका है, वहाँ से हमें इस चीज़ का पता लगेगा कि कोई भी जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें एंटिटी क्या चीज़ है। इस तरह से मेटल होता है, उसके साथ कुछ ए बी समथिंग इज अटैच्ड, एंड एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम इसको कहते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। वो सारा क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ओके, फिर है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है? यहाँ पर मेटल आयन होता है। सेंट्रल एटम कौन सा है? जो बिल्कुल सेंटर में है। कोई भी एटम जो बिल्कुल सेंटर में है। ओके, अब उसके बाद है लीगेंड्स। होल न्यू वर्ड, लीगेंड। लीगेंड क्या चीज़ है? लीगेंड वो है जो सेंट्रल मेटल के साथ अटैच्ड है। क्या होता है? कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल और या फिर कोई आयन, किस तरह का? दैट मे बी नेगेटिव आयन, है ना, दैट सराउंड द मेटल आयन। ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर कोई आयन जो किसको सराउंड करता है, किसके अराउंड रहता है, दैट इज़ बॉन्डेड टू द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स। मतलब मेटल के साथ जो कोई भी बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा? लिगेंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने देखा था कि कोबाल्ट के साथ ही जो हमने कंपाउंड पढ़ा, इसमें कोबाल्ट के साथ सारे के सारे बॉन्ड्स किसने बनाए थे? NH3, अमोनिया ने। तो यहाँ पर अमोनिया क्या था? ये था लीगेंड। ओके, अमोनिया क्या था? लीगेंड था। इसी तरह से हम लोग लीगेंड्स जो हैं वो उनको क्लासीफाई करेंगे। लीगेंड्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। कैसे कैसे लीगेंड्स होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस हैं कुछ, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। So ligands are the neutral molecules or ions that surrounds the metal ion and the complex। जो भी कोई complex ion है, जैसे metal है, उसके अराउंड जो भी बॉन्ड्स बन रहे हैं, जो भी उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट इज़ द लीगेंड। यहाँ पर ए और बी क्या है? लीगेंड है। ये सेंट्रल एटम है। ओके, तो ये जो लीगेंड्स होते हैं दैट डिपेंड कि उनमें से डोनर कितना है। सबसे पहली बात कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बॉन्ड बनता है ना मेटल और लीगेंड के बीच में, दैट व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज दैट? दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। द बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है, इसको बनाने के लिए आपको एक तो चाहिए डोनर एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सके।
कभी भी इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई मैन खड़ा है, ओके, उसके बहुत सारे हैंड्स हैं। हैंड्स मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, लेट मी राइट हियर, हैंड मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोई भी मेटल है उसके मान लेते हैं 6 हैंड्स हैं, ओके। तो यहाँ पर जो लाइन आएगा, लाइन, उसको हम मान लेते हैं लिगेंड, ओके। तो वो क्या करेगा, इसके एक हैंड को खा लेगा, ये दूसरा हैंड दूसरे लाइन ने पकड़ लिया, तीसरा जो है वो तीसरे लिगेंड ने पकड़ लिया, फोर्थ लिगेंड, फिफ्थ लिगेंड एंड सिक्स्थ लिगेंड। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ जितने बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर कितने लाइंस हैं, 6 लाइंस हैं, और सारे के सारे लाइंस ने अपना अपना अलग बॉन्ड बना रखा है। यानी कि जितने मुंह हैं उतने ही हाथ हैं, जितने फेसेस हैं, जितने माउथ हैं, उतने ही हैंड्स हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको पता है कि जो लिगेंड होता है, लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड करेगा डोनेट। क्या डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि मेटल तो पॉजिटिव आयन होता है, मेटल जो है वो कैटायन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा वही उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो मेटल को इसने कितने इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ओके। तो और इसके पास माउथ भी एक ही था। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर कोई लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा हमारा नेम ऑफ द लिगेंड, कि जो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। लिगेंड्स जो हैं वो होते हैं यूनिडेंटेट, देन डाइडेंटेट और बाइडेंटेट, और bidentate, and the third one is terdentate या tridentate। इस तरह से आपको पता है नॉमेनक्लेचर आगे होता है। तो यूनिडेंटेट के अलावा जितने भी होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीडेंटेट, मल्टीडेंटेट। अब भी सिर के ऊपर से जा रहा है, हो क्या रहा है ना। यूनिडेंटेट का मतलब है, यूनि मीन्स वन, डेंटेट मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हो डेंटल से, दांत। जिसके पास एक दांत है वो एक बार काटेगा, जिसके पास 2 दांत हैं वो 2 बार काटेगा। दैट मीन्स यूनिडेंटेट कौन सा होता है, जिसके पास एक ही डोनर साइट होती है। डोनर साइट से क्या मतलब है, डोनर साइट का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जैसे CO2 है, ओके, तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये है, राइट। तो यहाँ पर जब अगर कोई मेटल के साथ ये बनाएगा, CO2 तो नहीं बनाता है, CO है, तो जब इसको बॉन्ड बनाना है CO को, CO को बॉन्ड बनाना है मेटल के साथ, तो ये किसके थ्रू बनाएगा, ऑक्सीजन के थ्रू, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके पास कार्बन के साथ तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। तो मतलब इन दोनों में से जो इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड करने वाले हैं उनमें से सिर्फ एक के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, यूनिडेंटेट। मतलब इसके पास सिर्फ एक डोनर साइट है, 1 डोनर साइट।
तो ऐसा लिगेंड जिसके पास एक डोनर साइट होती है उसको हम बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। फिर आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड पे। तो बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड, तो बाइडेंटेट, बाई मीन्स टू, डेंटेज मतलब दांत। ओके, तो इन दिस केस क्या है, जैसे इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, इसको हम लिखते हैं EN से। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है, NH2 CH2 CH2 NH2। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये मेटल है तो भाई दोनों में तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि मैं किस तरफ से अटैक करूं। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा और ये भी बॉन्ड बनाएगा। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, जो मेटल है वो दो बॉन्ड्स जो हैं इस तरह से बना लेगा और एक केज जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस तरह से कोई भी इसमें NH2 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 इस तरह का अगर कोई लिगेंड है जिसमें दो डोनर साइट हैं तो उसको हम बाइडेंटेट कहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं जो मोर देन वन डोनर साइट जिसके पास होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो लेने बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है बाइफिनाइल, सॉरी बाइपिरिडिन। इसमें क्या है, इसमें अगेन आपके पास इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। अब इस नाइट्रोजन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोथ आर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों मेटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे एंड दिस इज रिटन एज लाइक दिस। ओके, तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के 2 तो इसी ने उठा लिए। जो बाजू थे, जैसे होते ना दो मुँहा सांप बोलते हैं, एक दो मुंह वाला सांप, इधर से भी काटेगा और इधर से भी काटेगा। क्या हो गया, बाइडेंटेट। एक एग्जांपल है एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट। सो बुक में आपको मिलेगा ACAC इस तरह से। ये है एसिटाइल एसीटोनेट। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज लाइक CH3 like O. Okay, this is acetyl acetonate. ओके, सो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो बोथ विल मेक बॉन्ड्स विद मेटल। तो ये भी क्या हो गया, बाइडेंटेट। ओके, बाइडेंटेट के तो बहुत सारे हो गए। अब हम एक ऑक्सलेट आयन है, एक oxalate ion, that's also bidentate ligand. Oxalate ion, these are the common bidentate ligands, so which will be used in your syllabus, in your book. Oxalate ion
हाउ इट इज़ रिटन, ऑक्सलेट आयन है सी, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज अवेलेबल, these electrons are available for bonding. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्ट करेंगे एज बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ. तो ये दो तरह के बॉन्ड ये मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे. दीज आर द बाइडेंटेट लिगेंड्स. अब हम एक ट्राइडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं. इट्स डाइइथाइलीन ट्राइअमीन. डाइइथाइलीन ट्राइअमाइन. इसको हम लिखते हैं DIEN. ऑक्सलेट को लिखते हैं OX. ओके, डाइइथाइल ट्राइअमाइन. तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है. लिखने का तरीका हम लिखते ही उसी तरह से है जिस तरह से हमारे पास विजिबल हो जाए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं. CH2 NH CH2 NH2. ओके, तो इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन. तो ये तीनों जो हैं ये बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ. तो ये क्या हो गया, ट्राइडेंटेट लिगेंड. जस्ट वन मोर क्लास ऑफ लिगेंड्स, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट. लिगेंड्स. एम्बीडेंटेट लिगेंड्स जो हैं वो ऐसे लिगेंड्स हैं जिनमें एक ही मॉलिक्यूल में दो डोनर साइट, यानी कि वन मॉलिक्यूल टू साइट्स, लेकिन सिर्फ एक साइड से जो है वो बॉन्ड बनता है एट अ टाइम. जो एक बारी में साइमल्टेनियसली सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसके पास दो साइड्स होती हैं. एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल है नाइट्रो ग्रुप NO2. कैसे, अब देखो ये N है डबल बॉन्ड और एक इसमें होता है डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन. और इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के पास ओके. तो ये नाइट्रोजन के पास जब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा. जब इस तरह का कंपाउंड बनता है तो वो होता है नाइट्रो कंपाउंड. ओके, एंड अगर यही बॉन्ड इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ऑक्सीजन, और इसके पास अब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ. पहले जो है इसी मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है. तो सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक एटम जो है वो बॉन्ड बना रहा है. तो इसको जो है हम बोलते हैं, ये है नाइट्रो एंड दिस इज नाइट्रीटो. ओके, नाम में इनके डिफरेंस आ जाए. दूसरा एग्जांपल है SCN. दिस इज थायोसाइनेट ग्रुप. अब यहाँ पर नाइट्रोजन भी डोनर साइट है, यहाँ पर सल्फर भी डोनर साइट. ये दोनों डोनर साइट्स होती हैं इसमें. तो डिपेंड करता है कि मेटल के साथ कौन अटैच हुआ. अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाया SCN, यानी कि सल्फर ने बॉन्ड बनाया है, तो उसको हम नाम देते हैं थायोसाइनेटो-S. और अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन ने, यानी कि NCS, इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट-H.
cynato N. Okay, and one more example is there, CN, cyno group. साइनो ग्रुप। अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाया कार्बन की तरफ से, यानी कि कार्बन ने बॉन्ड बनाया है मेटल के साथ, तो हम उसको बोलते हैं साइनो। और अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन ने, मतलब कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनो। CYANO। These are the ambidentate ligands जो साइमल्टेनियसली दो डोनर साइट होने के बावजूद साइमल्टेनियसली दो से बॉन्ड नहीं बना सकता है। वो सिर्फ एक ही सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन दो डोनर साइट्स हैं, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है, उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को करने से पहले हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। मतलब किसी भी मेटल के साथ कितने लिगेंड्स जो हैं वो बॉन्ड बना सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स जो हैं वो किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, मतलब इसको हम इन वर्ड्स हमने बोलना होता है, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स attached to the central metal atom in a coordination sphere is called coordination number of the metal atom. Okay, coming to the next, coordination sphere. What is a coordination sphere? तो जो हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी एंटिटीज़ हैं, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, दैट इज़ known as coordination sphere. तो जो फॉर्मूलेशन है उसमें क्या है कि इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा होगा जो हमने लिखा था, जिसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और एक था काउंटर आयन, इस तरह से। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो काउंटर आयन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। ओके, सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आई होप इट्स क्लियर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, वो सारा ही क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो पॉलीहेड्रॉन तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो स्पेशियल अरेंजमेंट होती है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रा। तो स्पेशियल अरेंजमेंट यानी कि जो भी शेप्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, वो हमने इसमें डिस्कस की हैं प्रीवियस वीडियो में। जैसे टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल कब होगी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। स्क्वायर प्लेनर कब होगी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। नाउ लास्ट, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो होमो और हेट्रो, ये तो वर्ड्स आप जब से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 9th से आप सॉल्यूशंस में होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, आपके पास हर जगह पे आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ओके, तो कॉम्प्लेक्सेस हैं, किस चीज़ से ये रिलेटेड है, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिटिक, होल थिंग इज़ रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तो यहाँ पर अगर मेटल जो है उसके साथ सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स अगर अटैच्ड हैं सारे के सारे, तो सेम है, यानी कि होमोलिप्टिक। तो होमोलिप्टिक कौन सा होगा, जिसमें सेम लिगेंड होगा, मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है उस
उतने के उतने, यानी कि एक ही तरह के लिगेंड्स जब किसी मेटल के साथ अटैच्ड होंगे तो उसको हम बोलेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर उसी में आपके पास अलग तरह के होंगे, जैसे PtCl2 NH3 प्लेटिनम का 6 4, तो अगर इस तरह से होगा तो इसमें देखो लिगेंड्स कौन कौन से हैं, क्लोराइड भी है और अमोनिया भी है, मतलब दो अलग तरह के इसमें लिगेंड्स आ रहे हैं। तो टू डिफरेंट kind of ligands are involved in the coordination sphere. So these kind of complexes are heterolytic sphere complexes, sorry. So these were the terms that will be used in the whole chapter. I hope this is clear to you.